वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी मेरे ख़्याल से जो शलवार सूट होता है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हर तरीके से मैं सोचती हूँ कि हर तरीके से ये बहुत अच्छा है। बैठने, उठने, चलने, फिरने और सबसे बढ़िया बात कि नमाज़ पढ़ने में इतना कंफर्टेबल होता है, इतने कंफर्ट होते हैं नमाज़ पढ़ने में। भाई मेरा तो यही सोचना है, आप लोगों का क्या सोचना है? ख़ैर वो आप अपने राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में देना। और नमाज़ पढ़ते में देखिए, एक तो रुकू कर रहे हो जब आसानी है, सजदे में जा रहे हैं तब आसानी, बैठ रहे हैं तब आसानी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शलवार सूट, मगर क्या करें, फ़ैशन के दीवाने हैं ना हम लोग आजकल। फ़ैशन में ट्राउज़र और प्लाज़ो और ये वो दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। तो ख़ैर फ़ैशन भी करा जा रहा है, ये भी पहना जा रहा है, लेकिन कभी-कभार मैं शलवार सूट भी पहनती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई शलवार सूट भी। और कभी-कभी मैं मतलब अभी भी मैंने गर्मियों में जो ड्रेस सिलवाए थे, तो उसमें मैंने मतलब हल्के घूम की और छोटे पैंचे में शलवार सिलवाई थी। और ये जो सलवार है ये तो मैंने खैर निकाल कर इसके ऊपर मैच करके पहन ली थी, क्योंकि इसके साथ भी वही थी, ट्राउज़र था। तो वही नमाज में परेशानी के मतलब जहाँ पर रुकू में या सजदे में जाते हैं तो वही गट्टे दिखते हैं, तो फिर ये होता है कि अबाया पहन कर पढ़ना पड़ती है नमाज। तो मैंने कहा चले सबसे अच्छा यही है कि घर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शलवार ही पहने। तो आज आप लोग कहेंगे कि हमारी बहन ने शलवार के ऊपर एक पूरा लेक्चर दे दिया। तो ये तो मेरी रखी हुई थी, मैच हो गई इसके ऊपर, मतलब कंट्रास्ट का ये इसी कलर का ट्राउज़र था इसका। तो मैंने वो ना पहनकर घर में इस तरीके से पहन लिया। घर में मैंने बताया ना कि मैंने पिछले मतलब 2-3 व्लॉग पहले मैंने बताया था कि मैंने कुछ कपड़े निकाले घर में पहनने के लिए, तो घर में जो है शलवार में ही बहुत कंफर्टेबल मुझे तो लगता है। तो मैं ज़्यादातर जो है शलवार ही पहनना पसंद करती हूँ घर में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैंने क्या-क्या काम करा। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स की मैं रात में ही तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि ये दाल मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देखा था शॉर्ट्स पर शायद देखा हो। तो ये दाल बहुत अच्छी लगती है, सूखी दाल काली बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत पसंद है। तो एक सालन जो है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए मतलब 2 दिन हो जाता है। तो ये आज भी बच्चों ने यही कहा था कि हमें ये दाल देना, हमें बहुत पसंद आई थी मम्मू। उसके साथ पराठे के साथ, तो सुबह को भी यही देना। तो मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए मतलब ये करके भी रख दिया था। अब ये दूसरे दिन का क्लिप है, यानी कि फ्राइडे। तो फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मुझे ज़रा सिल लेना थी। सिल तो आपको पता है कि मेरी छत पर रखी हुई है, आप लोगों को मैंने दिखाई थी। मगर क्या करूँ कि मुझे पता चला है कि हमारे पड़ोस में जो भाभी रहती हैं वो मुझे बता रही हैं कि आपकी छत पर ना सुबह के टाइम में इतने बंदर आ रहे हैं, इतने बंदर आ रहे हैं कि उनको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं मेरी छत पर। कि ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा ख़ानदान ही, बता रही हैं कि पूरी फ़ैमिली या पूरा ख़ानदान ही उनका आ रहा है बंदरों का। तो भई मुझे तो डर के मारे ऊपर जाने को मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि कहीं अगर खुदा न ख़ास्ता बैठे हुए काट-कूट लिया कहीं पर तो क्या होगा? तो इस वजह से अच्छा मुझे चाहिए भी थी छोटी सिल, तो मैंने कहा मैं छोटी सिल लाकर नीचे ही रख लेती हूँ अपने किचन में। और जब ज़रूरत होगी और कभी-कभार ज़रूरत होती है तो भई निकाल कर मैं यूज़ कर लूँगी, मैं छत पे नहीं जा रही हूँ। हाँ, जब विंटर आएँगे बहुत ज़्यादा, जब धूप में बैठने का होता है कि हाँ, वो भी सोचा जा रहा है कि विंटर में फिर मैं छत पर कैसे जाऊँगी, तो ख़ैर तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल मुझे सिल चाहिए थी और ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो मैं लेकर आई। बल्कि हम 1 साल पहले भी इन्हीं के पास गए थे, इन्हीं अंकल के पास गए थे सिल लेने के लिए, लेकिन जब वो नसीब में नहीं थी। वही होता है ना कि जब अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का टाइम लिख दिया है, उसी टाइम पर ही हमें वो चीज़ मिलेगी और वो वक़्त बेहतरीन होता है। हम लोग सोचते तो हैं कि क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह जो जिस टाइम पर जो टाइम लिख दिया है ना अल्लाह ने, मतलब जिस काम के लिए, वो वक़्त जो होता है बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। अल्लाह मानिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही करता है। तो आज बेहतरीन दिन मेरे लिए अल्लाह पाक ने बनाया था सिल के मामले में। तो आज हम जाकर अपनी सिल जो थे वो ले आए। ख़ैर लेकर आए तो है तो देखने में इतनी छोटी, लेकिन अच्छी ख़ासी भारी थी। तो मैं जैसे-तैसे ख़ैर बाइक पर लेकर तो इसको बैठ गई थी। उन्होंने, अंकल ने खड़ी कर दी थी बीच में, मतलब हस्बैंड के और मेरे बीच में खड़ी कर दी थी, तो हम ले आए थे। तो ऊपर नीचे से ऊपर तक तो हस्बैंड ही लेकर आए थे, फिर मैंने फिर इसको किचन में रख दिया। मैंने कहा अब इसको अच्छे से खूब सर्फ़ लगाकर खूब अच्छे से पहले वॉश कर लूँ। तो वहाँ पर ही मुझे मगरिब की अज़ान हो गई थी, वहीं पर हम जब लेने गए तो फिर मैंने ये सिल को तो मतलब रखा इसको, और फिर बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी। और इसको तो फिर मैंने कहा चलो बाद में धो लेंगे, सर्फ़ लगा कर खूब अच्छे से वॉश करना है इसको सब तरफ से, तभी यूज़ में ली जाएगी। तो इसको सिल का तो ये करा, फिर करने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करी। नमाज़ अदा करने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत मतलब घर का सामान होता ही है, मतलब छुट-पुट का रहता ही है। तो फिर वही मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी। तो क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको इस व्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो गया। और फिर वही है कि परेशानी होती है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर तो मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाती हूँ अगर मैं लॉन्ग वीडियोज़
अपलोड कर दूँ, तो फिर तो वैसे ही मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से अभी भी छोटा करते करते अभी भी काफ़ी लॉन्ग हो गया, तो मैंने कहा मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या छोटी मोटी शॉपिंग करके आई हूँ। है अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी देखकर खुशी हो जाते हैं, दुआएं ही देते हैं। तो और वो यही है कि किसी के जलने से, किसी से कुड़ने से क्या होगा, ना तो उसका अल्लाह पाक उसका कम कर देंगे और ना हमें दे देंगे। जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा, जो उसके नसीब में है उसको मिलकर रहेगा। तो ऐसे जलने कुड़ने से कुछ कोई फ़ायदा नहीं, किसी से भी जल कर कुड़ कर कुछ भी कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अपना ही हम खून जलाएंगे। आज का तो वैसे खूनों की इतनी कमी है, और जल जल कर और अपना खून कम कर लो तो और कमी हो जाएगी खून की। तो इसलिए खून नहीं जलाना चाहिए, किसी की चीज़ देख कर मतलब नहीं जलना चाहिए। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, मतलब एक मतलब बात होती है कि होता है, बहुत से लोग करते हैं कुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से नहीं जलना चाहिए। अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलकर ही रहेगा। हम कितना ही उससे जल लें, कुड़ लें, कोई किलस लें कि हाय हाय इसको क्यों में ऐसा मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी दुआ करना चाहिए। जब हम उसके लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो खैर ये जो हमें ख़रीदना था हमने ख़रीद लिया। फिर हम जब इधर से जा रहे थे तो बच्चों को, फिर ये था फ्राइडे था, तो बच्चों ने कहा कि हमें बाहर ही मतलब खाना है, टिक्की वगैरह खाना था। अच्छा तो सर्राफे में अब आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि दिवाली का मतलब टाइम चल रहा है, तो जहाँ पर हम जाते हैं टिक्की खाने सर्राफे में, तो वहाँ पर नहीं थे टिक्की बताशे के ठेले वगैरह जो खड़ी होती हैं, रेड़ियाँ बहुत से कहते हैं, बहुत से ठेले कहते हैं। तो फिर हम वहाँ से फिर हम आ गए। तो फिर रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला, क्योंकि वही दिवाली का बाज़ार चल रहा है, सब तरफ रौनक ही रौनक है, खूब सजावट हुई हुई है। तो फिर हम ये किले में आ गए थे। यहाँ पर अब ये स्टॉल वगैरह बना दिए हैं, तो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, यहाँ पर ठेले भी खड़े हुए थे, स्टॉल भी थे। तो फिर मैंने उनको, जो हम जिनके हम खाते हैं राजू चाट भंडार, तो फिर हम जो उनका मतलब स्टॉल दिखी तो मैंने कहा यही है। तो फिर वो हमें दिख गया, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने टिक्की बताशा खाया। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं खाती टिक्की, तो मगर हस्बैंड ने मेरे लिए भी बनवा दी थी, फिर मजबूरन खाना पड़ा कि अब क्या करें। और सबसे पहले हमने वो ले लिए थे मीठे बताशे कहते हैं बहुत से, क्या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, और पता नहीं क्या कहते होंगे आप लोग, इस टाइम जहन में मेरे भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हमने वो बताशे खाए, ये वाले मीठे वाले सोट के बताशे, मीठी सोट के बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा पहले मैं नहीं खाती थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड कभी कभार खा लेते, लेकिन इस टाइम तो उन्होंने नहीं खाते, कभी कभार पहले खा लिया करते थे ना। तो एक आध बताशा मैं उनसे ले लिया करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, तब से मैं, बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। तो हम एक प्लेट बनवा लेते हैं, बस दो दो खा लेते हैं। फिर उसके बाद टिक्की आ गई थी, और फिर हमने टिक्की खाई। फिर ये तो मेरी प्लेट बच के आ गई थी, अब मैंने कहा अब जब बनवा ली है तो अब क्या करें, अब तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर ये सब खाया खुया, खूब मज़ा आ रहा था। आज खैर स्टॉल लगी हुई थी ना, सब रौनक ही थी किले में, सब उजाला ही उजाला था। लेकिन जब हमने वापसी करी इस साइड से, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा था, तो फिर बस ये करते कराते फिर हम चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। और काफ़ी सामान भी था हमारे हाथों में, तो खैर पकड़े बैठे थे। कुछ टूटने फूटने का भी था, तो बस चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखे। अच्छा यहाँ पर मैंने काफ़ी मतलब मार्केट में, अब तो मार्केट की तरफ को आ गई, यहाँ पर मैंने काफ़ी रिकॉर्ड करा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई, मतलब रिकॉर्ड होने से पता नहीं क्या हुआ। खैर अल्लाह की, वही है ना कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि वो रिकॉर्ड हो, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो रिकॉर्ड होना था अल्लाह की मर्ज़ी थी जिसमें, वो अल्लाह पाक ने रिकॉर्ड करवा दिया था, वो आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। तो बस ये बाज़ार से होते हुए हम आ रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब आप लोग देख रहे हैं ये सजावट करी हुई है, क्योंकि दिवाली का टाइम, दिवाली नज़दीक ही है अब। तो अच्छा 28 तारीख को उन्होंने फिर कहा है, जहाँ से मैं सामान लेकर आई हूँ, कि 28 तारीख को आप आना, आपको ऑफ़र में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा कि दिवाली चल रही है, कुछ ना कुछ ऑफ़र में मिलना चाहिए। तो वो बोले 28 तारीख को आना आप, इंशाल्लाह, मतलब मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इंशाल्लाह फिर चलेंगे 28 को, और कुछ ना कुछ जब ऑफ़र में मिलेगा तो लेकर आएँगे। तो अब हम आ चुके थे घर पर, तो बस यहाँ पर मैंने लाकर चीज़ें रख दी हैं। अभी आपको दिखाऊँगी नहीं, दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।